हेलो दोस्तों, मैं आशीष शर्मा एडवोकेट आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो है सेल्फ डिफेंस, यानी कि आप लोगों को कितना अधिकार प्राप्त है अपने सेल्फ डिफेंस में दूसरे को नुकसान पहुंचाने का। कानून हमें कितनी परमिशन देता है, तो इस कानून को समझना हम लोगों के लिए आवश्यक है। हम अक्सर ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती रहती है कि हम देखते हैं कि हमने सेल्फ डिफेंस में ऐसा काम किया है, तो इसके बारे में कानून क्या कहता है, कितनी परमिशन देता है, हमें ये कानून का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कुछ ऐसी बातों को लेकर के आज मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें जो कानून की पोजीशन है ये मैं बता दूं, ये कानून जो है आईपीसी में प्रोवाइडेड है। आईपीसी में चैप्टर 4 सेक्शन 96 से लेकर के 106 के अंदर इसके बारे में प्रावधान दिया हुआ है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट, हालांकि 96 से लेकर के 106 सारे सेक्शंस अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैं क्योंकि मैं सारे सेक्शंस इस वीडियो के अंदर नहीं समझा सकता, लेकिन जो महत्वपूर्ण सेक्शंस है जिससे कि आपको मोटा मोटा समझ में आ जाए कि ये कानून है क्या, उस सेक्शन के बारे में मैं जरूर यहाँ पे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले सेक्शन 100 से। सेक्शन 100 के सब सेक्शन 1 यानी कि एक्सप्लेनेशन 1 को मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सेक्शन 1 में ये प्रोवाइडेड है कि हमला ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी डेथ कर देगा, आपकी हत्या हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि आप उस हमले के खिलाफ उसके बदले में ऐसा हमला करें कि आपकी डेथ होने से बच जाए। तो आपको ये अधिकार प्राप्त है कि आप सामने वाले व्यक्ति की भी हत्या कर सकते हैं अगर आपको ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति, अगर आप उसकी हत्या नहीं करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से आपकी हत्या कर देगा। तो सब सेक्शन 1 ये कहता है। सब सेक्शन 2 के अंदर इसको थोड़ा सा इसके अंदर कहेंगे कि लॉ ऐसा बनाया गया है कि थोड़ा सा ज्यादा अधिकार प्रदान हो जाता है। इसके अंदर हमला अगर इस प्रकार का भी है, आपकी डेथ तो नहीं होगी, लेकिन अगर इस प्रकार का भी है कि आपको गंभीर चोट पहुंच जाएगी। गंभीर चोट ऐसी होनी चाहिए जिससे या तो आपकी डेथ हो जाए या फिर वो गंभीर चोट की श्रेणी में आती हो। गंभीर चोट की जो परिभाषा है वो अलग आईपीसी के सेक्शन में दे रखी है, अभी मैं उस सेक्शन में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मोटा मोटा बता दूं। गंभीर चोट वो होती है जैसे मान लीजिए आपके सिर पे कोई ऐसा प्रहार जिससे आपकी जान जा सकती हो या नहीं भी, या आपकी हड्डी टूटना, कुछ इस तरह की चीजें गंभीर चोट में आती हैं। इसके अलावा 3, 4, 5, 6 इसके अंदर, इवन रादर 7 इसके अंदर सब क्लॉजेस दे रखी हैं। तो इसके अंदर अगला है कि अगर ये अधिकार महिलाओं को प्रदान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति उनके साथ रेप करने के लिए हमला करता है या रेप करने की कोशिश करता है, तो महिला को यह अधिकार प्राप्त है कि वो सामने वाले व्यक्ति की जो ऐसा कर रहा है उसके खिलाफ वो उसकी हत्या भी कर सकती है अपने सेल्फ डिफेंस में। इसके अलावा इसमें अननेचुरल लस्ट को पूरा करने के लिए कोई ऐसा काम करने की कोशिश करता है तो अधिकार प्रदान है। किडनैपिंग और इसके अलावा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इन सब इसके लिए भी अधिकार प्राप्त है। अगर कोई आपको किडनैप करने की कोशिश करता है तो ये अधिकार प्राप्त है, या उसके लिए हमला करता है। 2013 में सरकार ने अमेंडमेंट किया, जो सब क्लॉज 7 में अभी बताने वाला हूं, उसके अंदर एसिड अटैक को भी कवर किया गया। यानी कि कोई व्यक्ति एसिड अटैक करता है और या हमला करता है एसिड का, जिससे कि जान जा सकती है या चेहरा बहुत ज्यादा हद तक झुलस सकता है, गंभीर चोट पहुंच सकती है। तो एसिड अटैक के खिलाफ भी जान से मारने की परमिशन सरकार ने सब क्लॉज 7 सेक्शन 100 के माध्यम से आप लोगों को दे रखी है। दोस्तों अभी मैंने आपको सेक्शन 100 बताया। सेक्शन 100 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन 99 है, जो कि एक्सेप्शन है इस पूरे चैप्टर का, जिसके अंदर ये दिया गया है, ये बताया गया है कि आप कब दूसरे व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकते। तो सेक्शन 99 एक्सेप्शन है। इसके अंदर जो पहली जो कंडीशन है वो है कि अगर आपको, जो मैंने सेक्शन 100 की शुरुआत में बताया, अगर आपको रीजनेबली अपने डेथ की आशंका नहीं है, यानी कि सामने वाले व्यक्ति का हमला ऐसा नहीं है कि जो रीजनेबल परिस्थितियों में आपकी डेथ कारित कर दे, तो आपको बिल्कुल भी अधिकार प्रदान नहीं है। सेक्शन 99 सबसे पहले ये बताता है कि आप सामने वाले व्यक्ति की हत्या करें। इसके अंदर ग्रीवियस हर्ट भी कवर है कि अगर सामने वाला व्यक्ति ग्रीवियस हर्ट नहीं करता है, उसकी रीजनेबल आशंका नहीं है, तो आपको यह अधिकार प्रदान नहीं है। दूसरा, इसके अंदर कोई सरकारी व्यक्ति, यानी कि कोई सरकारी, जैसे कि पुलिस वाला, अगर वो अपनी ड्यूटी का पालन करते हुए आपके ऊपर कुछ इस तरीके का हमला करता है, तो आपको उसकी हत्या करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। इसके अंदर अगला जो क्लॉज है वो है, या अगला जो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि अगर आपके पास समय है, रीजनेबल की बात नहीं करूँ, अगर आपके पास समय है
किसी पुलिस अथॉरिटी की, किसी पब्लिक अथॉरिटी की मदद लेने का इस दौरान, मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति ऐसा हमला करेगा या करने वाला है, लेकिन आपके पास समय है या आप पहुंच सकते हैं, पुलिस की मदद ले सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कानून को अपने हाथ में लेने का। आप जाइए, पुलिस की मदद लीजिए। तो सेक्शन 99 कुछ इन चीजों को बताता है, कवर करता है। दोस्तों, इसके अलावा आपके सामने सिचुएशन आ सकती है कि सामने वाले व्यक्ति का हमला ऐसा तो नहीं है कि जिससे आपकी जान चली जाए या कोई गंभीर चोट पहुंचे, लेकिन फिर भी वो हमला करता है, तो आपको ऐसे में क्या अधिकार प्राप्त है? तो ऐसे में भी सेक्शन 101 ये बताता है कि आपको अपनी प्रतिरक्षा का, यानी आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, बशर्ते आप उसकी बदले में उसकी जान नहीं लेंगे, सिर्फ उतना ही सेल्फ डिफेंस करेंगे कि जितना जरूरी है। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि मान लीजिए कल कोई व्यक्ति आपकी हत्या करने वाला है और आपको उसकी जानकारी हो जाती है, तो क्या बदले में आप उसकी हत्या कर सकते हैं? यानी कि बदले में आप उसकी हत्या आज कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस के अंदर? तो इसका आंसर क्लियर कट नो है। सेक्शन 102 ये बताता है, यानी कि वो समय के बारे में बताता है कि कब आपका समय शुरू हो जाता है अपने सेल्फ डिफेंस को करने का। सेक्शन 102 को अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये निकलता है कि सेल्फ डिफेंस का समय आपका तब से शुरू होता है जब से उसकी रीजनेबल आशंका आपकी बनती है कि सामने वाला व्यक्ति हमला करेगा, और जब तक ये बनी रहती है, यानी कि जब से आपको ये रीजनेबली लगता है कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति हमला करने वाला है, बशर्ते कि आपके पास समय नहीं है पब्लिक अथॉरिटी की मदद लेने का, और तब तक बनी रहती है जब तक हमले की आशंका बनी रहती है। जैसे मान लीजिए कोई सामने वाला व्यक्ति बंदूक तान के आपके ऊपर खड़ा हुआ है, आपके पास समय नहीं है कहीं जाने का, पब्लिक अथॉरिटी की मदद लेने का, तो जब तक उसने बंदूक आपके ऊपर तानी हुई है तो रीजनेबली आपको लगता है कि वो सामने वाला व्यक्ति जान से मार देगा, तो तब तक ये परिस्थितियां बनी रहती हैं। आप अपना सेल्फ डिफेंस के चैप्टर का या सेल्फ डिफेंस के अधिकारों का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन खो चुका है, पागल है, और वो आपकी हत्या करने की कोशिश कर रहा है, उसको अपना अपराध बोध का ज्ञान नहीं है, तो क्या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी आप सेल्फ डिफेंस के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? तो इसका आंसर आईपीसी के सेक्शन 98 में प्रोवाइडेड है, जो कहता है कि हाँ, आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी अपने सेल्फ डिफेंस के राइट का प्रयोग कर सकते हैं। आप उस व्यक्ति के खिलाफ सेल्फ डिफेंस करते हुए उसको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना आवश्यक है। अगर जरूरी है, अगर वो आपको मारने पे तुला हुआ है, तो आप भी उसको अपनी जान बचाने के लिए मार सकते हैं, चाहे वो पागल ही क्यों ना हो। दोस्तों, आपके सामने एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आपके अलावा कोई और अन्य व्यक्ति आपके साथ खड़ा हुआ है, आपके परिवार का कोई और सदस्य है, पड़ोसी है, दोस्त है, मित्र है, और हमला उसके ऊपर हो रहा है, तो क्या आप इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो सेक्शन 97 इस अधिकार के बारे में बताता है, जो ये कहता है कि आप अपनी बॉडी के अलावा, अपने अलावा किसी अन्य व्यक्ति जो आपके साथ है उसकी भी रक्षा आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगला जो प्रोविजन मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके अंदर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमला होता है तो आपको सेल्फ डिफेंस, यानी कि डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी आपको प्राप्त है। प्रॉपर्टी के अंदर इसके अंदर जो परिस्थितियां हैं वो मैं आपको बताता हूं, जो सेक्शन 103 के अंदर दी गई हैं। इसके अंदर अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी के अंदर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर लूट करने के लिए, प्रॉपर्टी लूटने के लिए कोई हमला करता है, तो आपको उसके लिए सेल्फ डिफेंस के अधिकार 103 के अंदर प्रोवाइडेड है। इसके अलावा अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी में आग लगाने की कोशिश करता है तो आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार उस आग लगाने के विरुद्ध प्राप्त है। इसके अलावा और भी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी के अंदर जान जा सकती है, तो उसके अगेंस्ट भी आपको अपने सेल्फ डिफेंस के अधिकार को इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त है। आग लगाने वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, जो सेक्शन 103 के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। जैसे मान लीजिए, मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि कोई व्यक्ति कोई बुलडोजर लेकर के आपके मकान को ध्वस्त करने की कोशिश करता है, जिसमें वो जानता है कि आप मौजूद हैं और आपकी भी हत्या करने की कोशिश करता है प्रॉपर्टी के साथ साथ, तो आपको भी अधिकार प्राप्त है कि आप भी अपने सेल्फ डिफेंस में जो भी उचित आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि आपकी जान वो लेने की कोशिश कर रहा है, तो आप भी उसकी जान ले सकते हैं। दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको सेक्शन 106 के बारे में आईपीसी के, जिसके अंदर इस अधिकार की मैं कहूँगा कि एक्सटेंशन के बारे में चर्चा है। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कोई भीड़ है जो आपके ऊपर हमला कर रही है, और उस भीड़ में आपको अपनी, निश्चित रूप से भीड़ से आपको अपनी जान बचाने का अधिकार है। अब उस भीड़ में कोई 10-15 साल का कोई बच्चा भी है जो आपकी जान तो नहीं ले रहा है,
लेकिन आपको अपनी जान बचाने के लिए गोली चलानी पड़ रही है और बाई चांस वो बच्चा बीच में आ जाता है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या उस बच्चे के खिलाफ आपने कोई अपराध किया है? तो आईपीसी का सेक्शन 106 कहता है कि नहीं, आपने कोई अपराध नहीं किया है। उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि आपको अपनी जान बचाने के लिए उचित कार्रवाई करने हेतु आपने ना चाहते हुए भी भीड़ पे गोली चलाई जो उस बच्चे को लग गई। तो इसका मतलब यह है कि आपने कोई अपराध कारित नहीं किया है। दोस्तों, ऐसा कुछ स्वरूप है हमारे आईपीसी के चैप्टर 4 का, जिसके अंदर सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया गया है। दोस्तों, ये जो जानकारी है मैं आपको बता दूं, ये जानकारी जो मैंने आपको दी है इसके आधार पे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। ये सिर्फ एक जानकारी मात्र है। आपको इसकी डीपली नॉलेज लेनी चाहिए, जो मेरे ये 5-10 मिनट का वीडियो है इसके अंदर कवर नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि इस जानकारी का कभी भी दुरुपयोग ना करें, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो इस जानकारी को आपको जरूर शेयर करना चाहिए एक दूसरे के साथ। तो दोस्तों, मैंने आज आपको बताया सेल्फ डिफेंस के बारे में, जो आईपीसी के चैप्टर 4 सेक्शन 96 से लेकर 106 तक ये प्रोवाइडेड है। उम्मीद है, ये मैंने बहुत ब्रीफ में आपको बताया, तो उम्मीद है कि आप कभी भी, मैं जो कानून आपको बताता हूँ, कभी भी इसका मिसयूज करने की कोशिश नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।